गृहमंत्री अमित शाह का मिशन पूर्वांचल जारी। आज वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आजमगढ़ को देंगे राज्य विश्वविद्यालय में सांसद खेल महाकुंभ की भी करेंगे शुरुआत। वाराणसी में गृहमंत्री अमित शाह ने कल विधानसभा प्रभारियों के साथ मीटिंग की। कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। आज बस्ती और आजमगढ़ भी जाएंगे अमित शाह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लखनऊ दौरे का आज दूसरा दिन। कई कार्यक्रमों में करेंगे शिरकत। विकास योजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी के गढ़ में गरजेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। समाजवादी विजय रथ पर सवार होकर करेंगे रोड शो। जनसभा को संबोधित भी करेंगे। अमित शाह के यूपी दौरे पर अखिलेश यादव ने कसा तंज। बोले जनता लखीमपुर की जीप में निकालेगी पराजय जुलूस। गैंगरेप केस में गायत्री प्रसाद प्रजापति को उम्र कैद। तीनों आरोपियों पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा। लखनऊ के एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाई सजा। पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे सीएम पुष्कर सिंह धामी। डीडी हाट महोत्सव में करेंगे शिरकत। कई दूसरे कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। जीका वायरस के बढ़ते मामलों को लेकर अलर्ट हुई लखनऊ में प्रशासन। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर तेजी से काम जारी। सीएम योगी ने जारी किए निर्देश। कानपुर और कन्नौज के बाद लखनऊ में भी मिले थे 2 नए केस। देश में फिर से कोरोना के मामले में आ रही है तेजी। दिल्ली, जम्मू कश्मीर समेत कर्नाटक जैसे राज्यों में नए मामलों की संख्या बढ़ी। विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले 2 सप्ताह हैं बहुत अहम। दिल्ली में प्रदूषण का असर नहीं हो रहा सामान्य। आज दिल्ली का एक्यूआई 500 के करीब पहुंचा। शुक्रवार को 789 एक्यूआई के साथ नोएडा बना देश का सबसे प्रदूषित शहर। लखनऊ एयरपोर्ट का कस्टम विभाग ने 424 ग्राम सोना बरामद किया। बरामद सोने की कीमत लगभग 21,66,000 बताई जा रही है। रामपुर की जामा मस्जिद में एशिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के सदस्य वसीम रिजवी पर शांति और कानून व्यवस्था भंग करने के आरोप में कार्रवाई की मांग की गई। कन्नौज में 3 साल के आवास के लिए दौड़ रहे दिव्यांग दंपति ने परिवार सहित कलेक्ट्रेट परिसर में अनशन शुरू कर दिया है। भारतीय किसान यूनियन के डीएपी की कमी समेत 6 सूत्रीय मांगों को लेकर टैंक चौराहे के कलेक्ट्रेट तक पैदल मार्च कर सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा। शाहजहांपुर में किसानों को खाद न मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। बीजेपी विधायक ने जिलाधिकारी को चिट्ठी लेकर खाद की किल्लत को दूर करने की मांग की। सहारनपुर में पुलिस यातायात माह में बिना हेलमेट सड़कों पर चलने वाले लोगों का पुलिस चालान न काटकर उन्हें मुफ्त में हेलमेट भेंट करके जागरूक कर रही है। सहारनपुर में कोट रोड पुल के फुटपाथ पर मां के साथ सो रहे 2.5 साल का बच्चा लापता हो गया। लापता बच्चे की तलाश में जुटे पुलिस। चित्रकूट के राजापुर थाना क्षेत्र में नदी किनारे पड़ा मिला युवक का शव। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। आगरा में 80 साल के ऊपर बुजुर्गों को मतदान के लिए पोलिंग बूथ नहीं जाना होगा। जिला प्रशासन डाक मतपत्र की सुविधा उपलब्ध कराएगा। हापुड़ के धौलाना पुलिस ने असलहा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया। छापेमारी में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध असले बरामद किए। भदोई के गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के भगवानपुर चौथार में तेज पिकअप ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। हादसे में एक बाइक सवार की मौत, दूसरा गंभीर। पीलीभीत में आपसी विवाद के चलते युवक ने चचेरे भाई की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। गोरखपुर के बेलघाट थाना इलाके में दबंगों ने पीट कर युवक की हत्या की। परिजनों ने पुलिस पर लगाया आरोप। मिर्जापुर के कटरा कोतवाली इलाके में बीजेपी नेता के घर पर पथराव का मामला आया सामने। विशेष समुदाय के लोगों पर लगा आरोप। मौके पर भारी संख्या पुलिस फोर्स तैनात। मथुरा में अक्षय नवमी के मौके पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने पंचकोसी मार्ग की परिक्रमा की। श्रद्धालुओं के भक्ति भाव को देखते हुए प्रशासन ने किया व्यापक इंतजाम। दिल्ली से चली मां अन्नपूर्णा देवी की प्रतिमा आज कासगंज पहुंची। प्रतिमा का जगह जगह किया गया भव्य स्वागत। भारी संख्या में माता के भक्तों ने की पूजा अर्चना। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्विटर के जरिए बीजेपी पर साधा निशाना। कहा कि हार देकर बौखला गए हैं शीर्ष नेतृत्व। दिंदौली में गलत तरीके से बिजली कनेक्शन काटने के विरोध में रामनगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशन ने जेबनाथपुर विद्युत सब स्टेशन पहुंचकर विद्युत सब स्टेशन का घेराव कर नारेबाजी की। जालौर में कोरोना की वैक्सीन लगवाकर लोगों को जागरूक करने वाले बुजुर्ग राम दुलैया का 109 साल की उम्र में आज निधन। पीएम मोदी ने मन की बात में बुजुर्ग का जिक्र किया था। उन्नाव के किंग्सन स्कूल के पास पड़ा मिला नवजात। स्थानीय लोगों ने चाइल्ड लाइन को सूचना दी। महाराजगंज में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही सड़कों पर यमराज बनकर लोगों को यातायात नियमों को पालन करने को लेकर जागरूक कर रहे हैं।
आजमगढ़ के समसलीपुर गांव में जहरीली शराब पीने से 2 लोगों की मौत का ग्रामीणों ने आरोप लगाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हार्ट अटैक की पुष्टि। संभल में दहेज की मांग पूरी न होने पर युवक ने गोली मारकर पत्नी की हत्या की। हत्या के बाद आरोपी पति मौके से फरार। रायबरेली में अवैध असलहों का तस्कर गिरफ्तार। आगामी चुनाव को लेकर ऑन डिमांड करता था सप्लाई। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन हो रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरनगर में भी हिंदू मजदूर किसान संघ के कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध जताया। फर्रुखाबाद समाजवादी पार्टी की समीक्षा के लिए पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष किरण नंदा ने कहा है कि सपा इस बार 400 सीट जीत रही है। बागपत के बड़ौद कस्बे में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब सनराइज ओवर को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। हाथरस के सादाबाद थाना इलाके में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटकता मिला युवक का शव। मौके पर पहुंचे पुलिस मामले की जांच में जुटी। 2 दिन से यूपी के दौरे के तहत अमित शाह वाराणसी पहुंचे। एयरपोर्ट पर सीएम योगी ने अमित शाह का स्वागत किया। प्रयागराज में नरेंद्र गिरी मौत मामले में सीबीआई के हाथ लगा एक अहम सुराग। मिले ऑडियो क्लिप में आनंद गिरी और कुछ अन्य लोगों के बीच हो रही बातचीत। मामले में आज कोर्ट में होगी सुनवाई। गोरखपुर में कारोबारी मनीष गुप्ता हत्याकांड का जांच करने पहुंची 4 सदस्यीय सीबीआई की टीम। पुलिस ने जांच में सहयोग की मांग की। अलीगढ़ में पुलिस ने 22 लाख की लूट का किया खुलासा। बेटे संग मिलकर मुनीम ने वारदात को दिया था अंजाम। पिता पुत्र गिरफ्तार। रायबरेली में अवैध असलों का तस्कर गिरफ्तार। आगामी चुनाव को लेकर ऑन डिमांड करता था सप्लाई। बागपत के छपरौली थाना इलाके में 5 दिन पहले युवक की हत्या का खुलासा। मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। मौके पर अवैध हथियार बरामद। फर्रुखाबाद में सेना के रिटायर्ड कैप्टन ने 50,000 पौधे लगाकर बनाया रिकॉर्ड। सेना ने बनाया अपना सेंटर। गोरखपुर में 25 खाद्य कारोबारियों से लिए गए नमूने नहीं मिले मानक के मुताबिक। प्रशासन ने लगाया 4.5 लाख रुपए का जुर्माना। हरदोई के बेनीगंज कोतवाली इलाके में 9 साल के बच्चे की हत्या के बाद परिजनों का हंगामा। आक्रोशित ग्रामीणों ने हाईवे पर जाम लगाया। पुलिस अधिकारी मामले को शांत कराने में जुटे। उत्तर प्रदेश में शुरू हुई राशन की डोर टू डोर डिलीवरी। शाहजहांपुर में डीएम ने राशन से भरे हुए ट्रक को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जालौन में स्कूली बच्ची के कार्यक्रम में डीएम ने की शिरकत। प्रतिभाशाली बच्चों को सम्मानित भी किया। सलमान खुर्शीद की विवादित किताब पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिया बयान। खुर्शीद की सोच को कांग्रेस की असली सोच बताया। उत्तराखंड परिवर्तन पार्टी ने सहकारिता विभाग पर कंप्यूटर खरीद के मसले पर करोड़ों रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए जिला सहकारी बैंक के प्रांगण में धरना प्रदर्शन किया। बाजपुर चीनी मिल में कर्मचारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मौके पर पहुंचे पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उधम सिंह नगर के बाजपुर में विवाहित की संदिग्ध परिस्थितियों में जहर खाने से मौत हो गई। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। उत्तराखंड चुनाव में कमल खिलाने को तैयारी में जुटी बीजेपी। प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी ने जनप्रतिनिधियों और चुनाव प्रबंधन समिति के साथ मीटिंग की। मुंबई के ताड़देव थाना इलाके में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया काबू। एसपी के कमला नेहरू अस्पताल में अग्निकांड के बाद कार्रवाई। हटाए गए चिकित्सा शिक्षा विभाग की सचिव अलका श्रीवास्तव। सरकार ने सभी अस्पतालों से मांगी फायर ऑडिट रिपोर्ट। सलमान खुर्शीद के बचाव में उतरे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी। कहा कि मॉब लिंचिंग करने वाले और आईएसआईएस में नहीं है फर्क। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी अपने दूसरे बयान में कहा कि सलमान खुर्शीद ने हिंदुत्व की तुलना आईएसआईएस से नहीं की। उन्होंने कहा कि गांधी के कातिल और आईएसआईएस में क्या फर्क है। महाराष्ट्र के अमरावती में बीजेपी ने आज किया बंद का आह्वान। नांदेड़ मालेगांव में हुई हिंसा के बाद अमरावती में भी हुई थी हिंसा। सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की तैयारी हुई पूरी। विमान का आज से 4 दिन तक चलेगा ट्रायल। 16 नवंबर को पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह RQ-6 विमान से करेंगे लैंड। सूत्रों के हवाले से मुताबिक लैंडिंग के लिए एयरफोर्स के 5 बड़े एयरबेस से करीब 30 लड़ाकू विमान भरेंगे उड़ान। पीएम की मौजूदगी में लैंड करेंगे विमान। वसूली मामले में आज सचिन बाजी को कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुंबई क्राइम ब्रांच की हिरासत में है सचिन बाजी। सचिन बाजी को हिरासत में लेना चाहती है ईडी। अनिल देशमुख और सचिन बाजी को आमने सामने बिठाकर करना चाहती है पूछताछ। आर्यन खान ड्रग्स केस में एनसीबी विजिलेंस टीम को मिले अहम सबूत। सूत्रों के अनुसार आर्यन को फंसाकर करोड़ों वसूलने की थी प्लानिंग।
खेल के दिग्गजों को सम्मानित करेंगे राष्ट्रपति कोविंद। 12 खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, 35 को अर्जुन अवार्ड से किया जाएगा सम्मानित। अब ट्रेनों के टिकट बुकिंग पर नहीं लगेगा स्पेशल किराया। रेल मंत्रालय ने स्पेशल ट्रेन और स्पेशल किराया खत्म करने का किया ऐलान। आजादी को लेकर दिए गए बयान पर कंगना के खिलाफ केस दर्ज। राजस्थान के 4 जिलों में कंगना रनौत के खिलाफ केस दर्ज। छत्तीसगढ़ के नए डीजीपी अशोक जुनेजा ने संभाला कार्यभार। पीएचक्यू में डीएम अवस्थी ने शुभकामनाएं दी। 1989 बैच के आईपीएस अफसर हैं अशोक जुनेजा। राजस्थान के पौड़ी में टोल नाके पर कार सवार बदमाशों ने फायरिंग की, घटना कैमरे में कैद। लालू यादव की तबीयत खराब। राज्यसभा सांसद मीसा भारती के हवाले से जानकारी। किडनी की समस्या से परेशान है। सिंगापुर और लंदन के डॉक्टरों के लगातार संपर्क में आरजेडी सुप्रीमो। बिहार के औरंगाबाद में एक ट्रक से 500 कार्टन विदेशी शराब जब्त। बरामद शराब की कीमत करीब 50 लाख रुपए। झारखंड के गुमला में युवती की बेरहमी से हत्या। हत्यारों ने पत्थर से कुचलकर और गला रेत कर जान ले ली। रेप के बाद हत्या की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। जयपुर के बस्ती में एक ही परिवार के 2 पक्षों में खूनी संघर्ष। बिजली पानी सप्लाई रोकने और जमीनी रास्ते को लेकर विवाद हुआ। 1 दर्जन महिला पुरुष घायल हुए। हरियाणा के मुख्यमंत्री और राज्यपाल पर हमले की धमकी। अंबाला समेत कई रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी। डीआरएम रेलवे को मिला धमकी भरा पत्र। बिहार में नहीं रुक रहा चुनावी रंजिश में हत्याओं का सिलसिला। गोपालगंज में बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या। औरंगाबाद में युवक की लाठी डंडों से पीट कर जान ले ली। समस्तीपुर में जहरीली शराब से एक और मौत। इलाज के दौरान चंदन कुमार ने दम तोड़ा। 10 नवंबर को दोस्तों के साथ पी थी शराब। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया का ऐलान। पहले टेस्ट में विराट को आराम, रहाणे करेंगे कप्तानी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल मैच में मैथ्यू वेड का कैच छूटने पर ट्रोल हो रहे हसन अली। पाकिस्तान में हसन अली के लिए नफरत की हदें पार। शिया हैं इसलिए छोड़ा कैच, हिंदुस्तानी पत्नी को गालियां। रोहित शर्मा ने बीसीसीआई से आराम देने के लिए कहा। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट में रहाणे कर सकते हैं कप्तानी। बूम मोटर्स ने भारत में लॉन्च किए हैं 2 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर। करीब 90,000 रुपए होगी कीमत। आदित्य बिरला सन लाइफ म्यूचुअल फंड ने लॉन्च किया है बिजनेस साइकिल। 15 से 29 नवंबर तक चलेगा नया फंड ऑफर। टाटा स्टील ने 3 महीने में कमाया है 12,547 करोड़ रुपए का धमाकेदार नेट प्रॉफिट। इनकम में बढ़ोतरी से बढ़ा कंपनी का प्रॉफिट। घरेलू एयरलाइन गो फर्स्ट ने किया है डोमेस्टिक नेटवर्क का विस्तार। 32 नई फ्लाइट शुरू करने की अनाउंसमेंट की। पोलैंड के स्वतंत्रता दिवस पर हजारों की संख्या में राष्ट्रवादियों ने निकाला मार्च। प्रवासियों और शरणार्थियों को सीमा पर रोकने के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रीलंका में बाढ़ और लैंडस्लाइड से भारी तबाही। अब तक 25 से ज्यादा लोगों की मौत। दक्षिण कोरिया में शुरू होगी एयर टैक्सी। ट्रैफिक की समस्या से मिलेगा निजात। पोलैंड के स्वतंत्रता दिवस पर हजारों की संख्या में राष्ट्रवादियों ने निकाला मार्च। प्रवासियों और शरणार्थियों को सीमा पर रोकने के खिलाफ प्रदर्शन किया। फ्रांस के ग्लोनिस ने बनाया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे ऊंचाई पर हॉट एयर बलून पर खड़ा होने का नया रिकॉर्ड। नीदरलैंड में भी कोरोना की रफ्तार बढ़ी। पिछले 24 घंटे में 16,000 नए केस। सरकार कोरोना ने बढ़ाई कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार। इराक बढ़ाएगा तेल का निर्यात। तेल मंत्री अब्दुल जब्बार ने कहा है कि इराक 2022 में ज्यादा तेल का निर्यात करेगा। जेएनके में छिपे पाकिस्तानी आतंकियों के खिलाफ होगी एक बड़ी कार्रवाई। खुफिया एजेंसियों ने आतंकी वारदात में शामिल आतंकवादियों की लिस्ट तैयार की। खुफिया सूत्रों के मुताबिक कश्मीर में मौजूद हैं 38 पाकिस्तानी आतंकी, 27 लश्कर के आतंकी और बाकी 11 जैश ए मोहम्मद के आतंकी मौजूद। अफगानिस्तान के नंगरहार प्रांत की एक मस्जिद में भीषण बम ब्लास्ट, 3 की मौत, 12 घायल।